नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संतोष कुमार। डॉक्टर साहब पारस एचएमआरआई में नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और पटना के जाने माने किडनी रोग विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विजय जी। डॉक्टर नमस्कार। साहब, हाँ डॉक्टर साहब से आज किडनी रोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो किडनी रोग में किडनी में एक स्टोन जो कॉमन बीमारी बनता जा रहा है, किडनी में स्टोन। तो हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं कि किडनी में स्टोन के क्या क्या लक्षण हैं और क्यों होते हैं। किडनी में स्टोन आजकल बहुत कॉमन है। ओपीडी में भी अगर मान लीजिए 10 पेशेंट आते हैं तो उसमें से 3-4 किडनी स्टोन के ही पेशेंट आते हैं, मतलब एक नेफ्रोलॉजिस्ट को। किडनी में स्टोन के लक्षण तो बहुत कॉमन है, कोई भी डिटेक्ट कर सकते हैं। आप घर बैठे भी जान सकते हैं। जैसे अगर कभी पेशाब करने जा रहे हैं तो आपको उसमें खून आ जाना, क्योंकि स्टोन है। स्टोन तो रफ चीज़ होता है और शरीर के भीतर नाजुक अंगों में हल्का फुल्का स्क्रैच करेगा जिससे ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो दूसरा है कि पेन बहुत ज़्यादा होगा। पेन जो जनरली रहता है किडनी के साइड पर। किडनी के साइड मतलब आपका जो लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी है, दोनों का, पेट के इधर लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी, उसके जस्ट पीछे वहाँ पेन होगा, बहुत तेज़ पेन होगा। और कभी कभी पेन जो है नीचे की तरफ, पेशाब के रास्ते की तरफ भी जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। और इस पेन स्पास्मोटिक कभी कभी पेन होता है। पेन जैसे आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया। कभी कभी फंसा हुआ रहने से कंटिन्यूस पेन भी हो सकता है। और पेशाब करने से में हो सकता है पेन ज़्यादा बढ़ जाए अगर स्टोन और नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो ये सब लक्षण है। फीवर भी कभी कभी आ सकता है। तो पेन, पेशाब में जलन या पेशाब में खून आना, ये सब सिम्टम है किडनी स्टोन के। और आज कारण को देखा जाए तो कारण आजकल थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि लोग थोड़ा पानी कम पीते हैं। एक तो बहुत सारे कारण है कि आपका जेनेटिकल डिस्पोजिशन हुआ, ठीक है, आपका किडनी ज़्यादा स्टोन बना रहा है, या आप खाने में ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो स्टोन को प्रेसिपिटेट कर रहा है। कॉमनली अगर हम लोग जैसे बोलें कि खाने में अगर नमक ज़्यादा खा रहे हैं तो प्रेसिपिटेट कर सकता है, या फिर आप जो मांसाहारी चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं तो भी यूरिक एसिड को प्रेसिपिटेट कर सकता है। अपने आप को फुल्ली हाइड्रेटेड नहीं रखते हैं, डिहाइड्रेशन अगर ज़्यादा हो, पेशाब बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा हो, तो ये सब कारण इंपॉर्टेंट कारण है। डॉक्टर साहब, किडनी भी साइज अलग अलग होता होगा, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते होंगे। तो स्टोन के साइज, स्टोन, सॉरी, किडनी में जो स्टोन होता है तो उसमें कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े हुए। छोटे को अमूमन कहते हैं जो दवा से गला दिया जाता है, और बड़े को के बारे में कहा जाता है इनका ऑपरेशन की होता है। तो दोनों को बताएं विस्तार से। जो दवा किस साइज का जब होता है पत्थर तो गला देते हैं आप लोग, किस साइज के जब ऊपर होता है तो उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। स्टोन का इलाज डिपेंड करता है कि आपका स्टोन का साइज़ कितना है, कितना स्टोन का साइज है। दूसरा है कि स्टोन का साइट क्या है, किस जगह पर स्टोन है। जैसे हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट का बोलते हैं, किडनी से लेकर यूरेथ्रा तक, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, ऐसा 4 भाग में बांटते हैं। तो स्टोन एक्चुअली कहाँ पर है, किडनी में भी एक्चुअली कहाँ पर स्टोन है, तो इस पर डिपेंड करता है। अगर किडनी जैसे कॉमन ओवरव्यू अगर बोलें, मतलब जनरलाइज बोलें कि अगर बहुत छोटा है, जैसे आपका किडनी का स्टोन 6 mm मोटा मोटी हम लोग मानते हैं, 6 मिलीमीटर के नीचे अगर है तो ज़्यादा चांस है कि आपका निकल जाएगा मेडिकल मैनेजमेंट से। कभी कभी 7 भी निकल जाता है, 7 या 8, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कितना बिल्ट है। क्योंकि उसमें हम लोग कुछ ऐसी दवाएं देते हैं जो कि किडनी के स्टोन को और बढ़ने नहीं देती हैं, और या फिर ऐसा दवा देते हैं जिससे आपके यूरिनरी ट्रैक्ट का सिस्टम जो भी है वो थोड़ा सा डायलेट होता है ताकि स्टोन सक्सेसफुली निकल जाए, ठीक है। तो इतना 6 to 7 ये सब हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट से कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ तक कि दवा से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर कुछ नहीं भी ले रहे हैं तो अगर आप पानी सफिशिएंट पी रहे हैं 3 से 4 लीटर पर डे, तो वो क्या आगे पानी ज़्यादा होगा, यूरिन ज़्यादा बनेगा, फोर्स, सिंपल मैकेनिज्म फोर्स से उसको ढकेलेगा, ठीक है। उस कंडीशन में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, क्योंकि जब भी स्टोन जाएगा पूरे ट्रैक को करते हुए तो हल्का फुल्का स्क्रैच होगा, तो दर्द हो सकता है। तो वो आप डॉक्टर के कंसल्टेंट रहेंगे तो उस हिसाब से दवा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक हुआ छोटा स्टोन जो कि आराम से हो सकता है। कभी कभी छोटा स्टोन भी नहीं निकल सकता अगर कहीं फंसा हुआ हो। जैसे मान लीजिए किसी दीवार में कोई स्टोन फंसा हुआ है तो आप कुछ भी कीजिएगा नहीं निकलेगा, उस कंडीशन में हम लोग को सर्जरी में जाना पड़ेगा। तो अगर इससे ज़्यादा बड़ा स्टोन हो या कहीं फंसा हुआ स्टोन हो, या फिर स्टोन के कारण क्या हुआ है कि पेशाब के रास्ते में ब्लॉकेज हो, मान लीजिए छोटा भी हो, अगर ब्लॉकेज करा रहा हो जिसके कारण कि किडनी का साइज़ फुल, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग को सर्जरी में जाना पड़ता है। तो वो यूरोलॉजिस्ट बेसिकली देखते हैं हम लोग, किडनी के सर्जन जो जिनको हम लोग बोलते हैं। उसमें भी बहुत सारा ऑप्शन आ गया है, अलग अलग तरीका है जिसके कारण किडनी का इलाज हो सकता है।
स्टोन का इलाज हो सकता है। स्टोन किडनी में जो स्टोन उसका इलाज हो सकता है। डॉक्टर साहब, सर्जरी का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में होना था अब इसमें खर्च कितना आएगा। ये तो बात स्वाभाविक है कि आपने कई तरह का इलाज, एक तो लेजर टेक्नोलॉजी भी आ गया है और भी कई सारे तकनीक आ गए हैं, तो दर्शकों को बताएं इसमें खर्च कितना आएगा। खर्च तो डिपेंड करता है हॉस्पिटल पर, और मान लीजिए कि स्टोन के जगह पर भी है। मान लीजिए स्टोन, एक तो बहुत सारा है कि मान लीजिए अगर स्टोन बहुत नीचे है, आपका किडनी से भी नीचे है, तो उस कंडीशन में तो सर्जरी नहीं, एक छोटा सा दूरबीन लगा के हम लोग जाते हैं, एक स्टोन को पकड़ के वापस लेते आते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टोन बहुत ऊपर है, बहुत बड़ा है, तब तो हम लोग को प्रॉपर सर्जरी करना पड़ता है, जिसको हम लोग परक्यूटेनियस PCNL बोलते हैं। उसके थ्रू जाकर हम लोग स्टोन को तोड़कर या फिर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे स्टोन का साइज़ बड़ा होगा या स्टोन सब ज़्यादा ऊपर होगा, तो कॉस्ट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। बेटर है कि आप इसको अर्ली स्टेज में पकड़ें और उसका मेडिकल मैनेजमेंट कर लें, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट करने के लिए भी डॉक्टर के पास भी आने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो स्टोन बनने की संभावना को भी कम कर सकते हैं, तो अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें। तो डॉक्टर साहब ये बता रहे थे किडनी में स्टोन पत्थरी के बारे में इन्होंने बताया जो छोटे पत्थर अगर 6 mm से नीचे अगर पत्थर है, एक तो पहले जो उन्होंने बताया जो बहुत नीचे पत्थर है तो अधिक पानी पीकर भी आप खुद से उसे निकाल सकते हैं। उससे थोड़ा सा ज़्यादा 8 mm तक इन्होंने बताया कुछ दवा देते हैं, दवा से हम लोग निकालते हैं। लेकिन उससे भी अगर ज़्यादा है तो इन्होंने बताया कई सारी तकनीक आ गई हैं, इस तकनीक के तहत अब निकाल लिया जाता है, अभी डरने की बात नहीं है और इसका इलाज संभव है। और पथरी में उन्होंने बताया जो खर्च जो होते हैं अमूमन अस्पताल टू अस्पताल और सरकारी अस्पताल भी, प्राइवेट अस्पताल भी अलग अलग तरह का खर्च होता है, तो आप करवा सकते हैं। लेकिन समय पर इन्होंने बताया जो एक ज़्यादा बढ़ने ना दे और छोटा रहते ही आप अस्पताल और नज़दीकी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पहुँच जाएँ और अपना इलाज करवा लें। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।